प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और आने वाले दिनों में हमारी कोशिश यही रहेगी कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह के वचनों को आप तक पहुँचाने पाए। इस बाइबल स्टडी के माध्यम से वचन की गहराइयों को आपको सिखाने पाए और ये चैनल आपके जीवन में आशीष का कारण होने पाए। तो आइए आज का विषय हम शुरुआत करते हैं। आज का जो विषय है मेरा वो है इंट्रोडक्शन टू द न्यू टेस्टमेंट या न्यू टेस्टमेंट के बारे में एक समरी में आप लोगों को देना चाहता हूँ। इब्रानियों पहला अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन ये कहता है कि पूर्व काल में परमेश्वर ने लोगों से भविष्यवक्ताओं के जरिए या अलग अलग जरिए से परमेश्वर ने मनुष्य से बातें किया, लेकिन अंत के दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के जरिए हमसे बातें किया है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, एक 4000 साल का हिस्ट्री था जो मैंने आपको सारांश में समझाया था, जो आदम से शुरुआत होता है और मलाकी से अंत होता है। कि कहानी यही है कि किस तरह से परमेश्वर ने मानव जाति की रचना की, उनको आज्ञाएं दिया, लेकिन लोगों ने मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया और उन्होंने पाप किया। और परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, जिसे उसने एक वादा दिया कि तुझे मैं एक बड़ा देश बनाऊंगा, इज़राइल जिसे हम कहते हैं। लेकिन इज़राइल ने पाप किया तो बेबीलोन आया, बेबीलोन ने उसे कब्जा कर दिया। उसके बाद बेबीलोन को पर्शिया ने कब्जा कर दिया। पर्शिया के आने के बाद वो लोग फिर से यरूशलेम गए, उन्होंने अपने मंदिर को फिर से बनाया और अंत का जो किताब हमने देखा पुराने नियम में वो था मलाकी का। अगर आपको और जानना है तो आप पुराना वीडियो मेरा देख सकते हो। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है न्यू टेस्टमेंट के बारे में। न्यू टेस्टमेंट में कुल मिलाकर 27 किताब है। 27 किताब जो है सारे लिखे गए थे यीशु मसीह के मृत्यु के बाद। जो अगर हम डेट के हिसाब से अगर हम देखने जाएंगे तो 48 AD से लेके 96 AD के बीच में लिखा गया है, ये है स्कॉलरों का मानना है। नया करार या नया टेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एक करार मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है या अग्रीमेंट होता है या एक वाचा होता है जो बनाया जाता है, और ये जो वाचा है वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में है और ये सारे मानव जाति के लिए है। न्यू टेस्टमेंट लिखने के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया गया था? अगर हम देखें, पुराना नियम हिब्रू भाषा में लिखा गया था और कुछ भाग जो है जैसे एग्जाइल के बाद, बेबीलोन में जाने के बाद की जो किताब लिखे गए थे वो थे अरामिक में लिखे गए थे। लेकिन जो न्यू टेस्टमेंट जो लिखा गया था वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया था। ग्रीक लैंग्वेज में क्यों लिखा गया था उसके पीछे भी एक कारण है, वो आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पूरा नए नियम में जैसे कि मैंने कहा टोटल 27 किताब है। इसको हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है इसे हम गॉस्पेल कहते हैं या गुड न्यूज कहते हैं, सुसमाचार कहते हैं हिंदी में, जिसमें आता है मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन। इसके बाद का जो भाग है वो है हिस्ट्री, जिसमें प्रेरितों के काम आते हैं। इसके बाद 13 लेटर्स है जो पौल ने लिखे थे अलग अलग चर्चेस के लिए, जो रोमन से लेके फिलीमोन तक हम देखते हैं। उसके बाद एक जनरल लेटर्स है जो जेम्स ने, पीटर ने, जॉन ने लिखा गया था, जो हिब्रू से लेके जूड तक आता है। और अंत का जो भाग है उसे हम प्रोफेसी कहते हैं, जो है बुक ऑफ रेवलेशन, जो जॉन ने लिखा था पतमुस टापू में। तो अगर आप टाइमलाइन देखोगे, ये एक टाइमलाइन है जो मार्क से शुरुआत होता है। जो पहला किताब जो लिखा गया था न्यू टेस्टमेंट में वो है द बुक ऑफ मार्क, और अंत का जो किताब जो लिखा गया था वो है रेवलेशन, जो पतमुस टापू में जॉन ने लिखा था। तो आप इसे पॉज कर आप चाहे तो इसका नोट ले सकते हो। तो टोटल 9 ऑथर्स है जिसने न्यू टेस्टमेंट को लिखा था, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। लूक ने ही लूक और एक्ट्स लिखा था। तो लूक अगर आप पढ़ोगे तो उसके साथ ही साथ एक कंटिन्यूएशन है एक्ट्स, लेकिन उसके बीच में उन्होंने जॉन को गॉस्पेल के तौर पे उन्होंने वहां पे डाल दिया है। और हिब्रू का किताब जो है, कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि पौलुस ने लिखा है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये हम नहीं जानते हैं एग्जैक्टली कि किसने लिखा है। तो न्यू टेस्टमेंट जो है वो पूरे बाइबल का करीब 25% कवर करता है और ओल्ड टेस्टमेंट जो है वो 75% कवर करता है। तो गॉस्पेल्स में ही सबसे ज्यादा अध्याय है जो है 89 अध्याय, जो गॉस्पेल्स में ही दिया गया है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मार्क था जो सबसे पहले लिखा हुआ गॉस्पेल था। तो स्कॉलर्स का मानना यह है कि मार्क
को रखकर ही मैथ्यू और लूक लिखा गया था, इसलिए इसे सिनॉप्टिक गॉस्पेल कहा जाता है, जो बहुत ही सिमिलर है एक दूसरे के साथ। उनकी स्टोरी काफ़ी सिमिलर है और ये स्टोरी टेलिंग के हिसाब से उन्होंने लिखा है। लेकिन जहाँ पर हम जॉन के बारे में हम देखेंगे, वो मोर ऑफ अपने एक्सपीरियंस को वो शेयर करता है। और मैथ्यू का जो किताब है वो ज़्यादातर एक ऑडियंस के लिए चुना गया था, जो था यहूदियों के लिए। यहूदियों के लिए लिखा गया था मैथ्यू का किताब। और यहाँ पे यीशु मसीह को एक मसीहा के तौर पर या यहूदियों का राजा के तौर पर हम देखते हैं। मरकुस का जो किताब है वो रोमन्स के लिए लिखा गया था, और यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह को एक सर्वेंट, एक दास के तौर पे हम देखते हैं। लूका का जो किताब है वो ग्रीक या यूनानियों के लिए लिखा गया था, जहाँ पर हम यीशु देखते हैं कि यीशु मसीह को एक परफेक्ट मैन के तौर पे हम देखते हैं। और यूहन्ना का किताब जो है वो सारे मानव जाति के लिए लिखा गया था। यहाँ पे यीशु मसीह को परमेश्वर का इकलौता पुत्र कर कहा गया है, क्योंकि वचन हमें ये सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो न्यू टेस्टमेंट में 27 किताब ही क्यों है, या 27 किताब आने का कारण क्या है? और भी तो गॉस्पेल्स लिखे गए थे, लेकिन अगर हम देखेंगे, अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो करीब 45 गॉस्पेल्स ही है, जैसे कि गॉस्पेल ऑफ पीटर है, गॉस्पेल ऑफ मेरी मैकलिन है, गॉस्पेल ऑफ थॉमस है। ऐसे बहुत सारे गॉस्पेल्स है जो आज हमारे बाइबल में नहीं है। तो ये टोटल 27 गॉस्पेल्स कैसे आए? इसके पीछे कुछ कारण थे, और इसके अंदर इंक्लूड करने के लिए कुछ क्राइटेरिया या कुछ ज़रूरतें थी। तो जो पहला ज़रूरत था वो ये था कि ये जो किताब है वो या तो किसी अपोस्टल्स के जरिए लिखा हुआ होना चाहिए डायरेक्टली, या उसका किसी चेले से लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये था कि ये सारे चर्चेस में उस समय में सर्कुलेट हुआ होना चाहिए और वहाँ के लोगों को पता होना चाहिए कि ये किताब है। तीसरा क्राइटेरिया ये था कि वहाँ के चर्चेस लोग इस किताब को एक्सेप्ट करना चाहिए था। जैसे कि मैं एक उदाहरण दे दूं, अगर मैं आज की तारीख में अगर आप लोग के बीच में गॉस्पेल ऑफ थॉमस लेकर आऊं, तो कोई भी चर्च उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि किसी ने गॉस्पेल ऑफ थॉमस के बारे में सुना नहीं है। तो उसी तरह से उस समय में जो लोगों के बीच में जो चर्चित था, लोगों के बीच में जो ज़्यादा पढ़ा गया, सुना गया, उस ही 27 किताबों को अंत में जोड़ा गया था। हम कैसे मान लें कि जो नया टेस्टमेंट है ये प्रॉपर है या सही है, या इसमें कोई दाग नहीं है, या इसमें कोई मिलावट नहीं हुआ है? तो इसका एविडेंस ये है कि आज की तारीख में अगर हम देखेंगे तो करीब 5000 से भी ज़्यादा ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट या ग्रीक में लिखे हुए, उस समय में लिखे हुए जो अध्याय थे वो आज भी हमारे पास है एज एन एविडेंस। तो उस समय में प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं था, तो उस समय क्या होता था, जो लिखते थे उसका कॉपी बनता था, कॉपी का कॉपी बनते जाता था और वो लोगों के बीच में सर्कुलेट होते जाता था। और उसके बाद एक और प्रूफ ये है कि इसको अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट भी किया गया, जैसे कि लैटिन का ही कॉपी हमारे पास करीब 8000 का कॉपीज है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यू टेस्टमेंट जो है ये प्रॉपर है और इसमें कोई भी तरह का मिलावट नहीं हुआ है। ये जल्दी से एक किताब के तौर पे बनाना जरूरी क्यों था? क्योंकि अपोस्टल्स लोग मर रहे थे, कलीसिया के बीच में ही भेदभाव उठ रहे थे, कलीसिया के बीच में गलत शिक्षाएं उठ रही थी और कलीसिया के बीच में मनमुटाव आ रहा था। इस वजह से इस किताब को एक करना जरूरी था और लोगों तक ये सुसमाचार पहुंचाना जरूरी था, ताकि कोई भी तरह का मिलावट कलीसिया के बीच में ना आए। न्यू टेस्टमेंट को अगर हम देखेंगे तो इसे क्रोनोलॉजिकली हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसको टॉपिक के तौर पे हम बता सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन के बारे में दिया गया है, जो हम गॉस्पेल्स में पढ़ते हैं, जो मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन। उसके बाद प्रेरितों की किताब में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह से कलीसिया बढ़ा, या परमेश्वर का जो एक आत्मिक राज्य है वो किस तरह से बढ़ा। और एफेसस में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से उस समय की जो कलीसियाएं थी वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स थी, वहाँ पे किस तरह से पौलुस ने, पीटर ने किस तरह से उन्होंने अपना प्रचार किया, कौन सी शिक्षाएं दी, वो हम देखते हैं। और जो अंत में है वो रेवलेशन की किताब में हम देखते हैं, जो भविष्य के बारे में हम देखते हैं, भविष्य के बारे में, अंत का समय में क्या होने वाला है वो रेवलेशन में दिया गया है। तो अगर आपको न्यू टेस्टमेंट समझना है तो आपको पहले ओल्ड टेस्टमेंट समझना होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। न्यू टेस्टमेंट में अगर हम देखेंगे कि करीब
348 टाइम्स ओल्ड टेस्टमेंट का वचन को कोट किया गया है और 250 बार वहाँ के लोगों के बारे में, दाऊद के बारे में या अब्राहम के बारे में, पुराने भविष्यवक्ताओं के बारे में 250 बार दिया गया है। तो बहुत सारी घटनाएं हैं जो ओल्ड टेस्टमेंट में जो भविष्यवाणी के तौर पे दिया गया था, वो नए नियम में वो पूरा होता है। तो ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और ओल्ड टेस्टमेंट में एक मसीहा आएगा, उसकी एक भविष्यवाणी थी, जो मसीहा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर उस भविष्यवाणी को पूरा करता है न्यू टेस्टमेंट में। उस समय में हम देखते हैं कि इवेंजलिज्म स्प्रेड करने के लिए बहुत ही अच्छा समय था, क्योंकि वहां पे एक 100 साल का एक काल था जहां पे कोई युद्ध नहीं हुआ रोमन एम्पायर में। उस वजह से इवेंजलिज्म लोगों के बीच में स्प्रेड हुआ। रोमन्स ने बहुत अच्छे रोड सिस्टम बनाए थे, अच्छे रोड से उस समय में, इस वजह से ट्रैवल करना आसान था। इस वजह से प्रेरित लोग अलग अलग जगहों पर जाकर उन्होंने प्रचार किया। एक और फायदा वहां पे एक ये था कि वहां पे एक यूनिवर्सल लैंग्वेज था जो था ग्रीक, जो ग्रीस के तौर पे हम देखते हैं, हम आने वाले समय में हम पढ़ेंगे कि ग्रीक कैसे यूनिवर्सल लैंग्वेज बन गया। तो ग्रीक यूनिवर्सल लैंग्वेज था, उस वजह से ये लोग जहाँ पे भी जाते थे, प्रचार करते थे, लोग इनकी भाषाओं को समझते थे और उन्होंने वचन को ग्रहण किया। हालांकि हम देखते हैं बाद में विरोध हुआ और सारे चेलों को मार दिया गया क्योंकि उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया है। ये एक टाइमलाइन है, अगर आप इसको पॉज करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से यीशु मसीह के जन्म से लेकर पतमुस टापू तक का एक टाइमलाइन दिया गया है, जो ऊपर आप देख सकते हो BC AD के तौर पे जो टाइम दिया गया है, और नीचे जो लिखा गया है वो उस समय का जो शासन या जो राजा था उसके बारे में है, जैसे कि सीजर अगस्तस है, सीजर टाइबेरियस है, अलग अलग है। और 70 AD में हम देखते हैं कि यरूशलेम का जो मंदिर था, जो सुलेमान ने जो पहला मंदिर बनाया, नेबुकदनेस्सर राजा ने उस मंदिर को तोड़ दिया था, लेकिन साइरस राजा आने के बाद एजरा की अगुवाई में, जेरुब्बाबिल की अगुवाई में, वो लोग ने जाकर उस मंदिर को फिर से रिबिल्ड किया। नेहमिया ने जाके यरूशलेम की दीवार को बनाया। हेरोद राजा ने उसे रिनोवेट किया था और उसे और अच्छा बड़ा बनाया था। लेकिन 70 AD में जिस तरह से यीशु मसीह की भविष्यवाणी थी कि पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा, उस भविष्यवाणी को पूरा करते हुए 70 AD में उस मंदिर को तोड़ दिया गया। तो आप ये टाइमलाइन अगर पूरी तरह अच्छे से समझना चाहते हो तो इस वीडियो को पॉज करो और आप इस टाइमलाइन को आप देख सकते हो। तो न्यू टेस्टमेंट का मैसेज क्या है, ये न्यू टेस्टमेंट का संदेश क्या है? न्यू टेस्टमेंट का संदेश यही है कि यीशु मसीह हमारे लिए मनुष्य का रूप धारण कर कर इस पृथ्वी पर आया और उसने हमारे लिए राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। और जिस तरह से पुराने नियम में हम देखते हैं एक प्रॉमिस लैंड दिया गया था, एक भूमि दी गई थी जहाँ पे दूध और नदी मधु बहता है, वहाँ पे जोशुआ और कालेब बाकी इजरायलियों के साथ प्रवेश किए। उसी तरह से यीशु मसीह हमारे लिए राज्य का सुसमाचार लेकर आए कि जो कोई उसकी आज्ञाओं को मानेगा वो उसके राज्य में प्रवेश करेगा, जो अंत का समय आने वाला है। और हम यही जानते हैं कि वो फिर से इस पृथ्वी पर आएगा और आने के बाद हमें उसके साथ मध्य आकाश में ले जाएगा और उसके बाद एक नया स्वर्ग और एक नया पृथ्वी हमारे लिए इंतजार कर रहा है। और भी वचन है जो आने वाले समयों में हम सीखेंगे। अगला जो मेरा विषय होगा वो ये है कि मलाकी और जॉन द बैप्टिस्ट के बीच का जो गैप है वो है करीब 400 साल का। इस 400 साल के बीच में क्या हुआ? हम देखते हैं नया नियम में अचानक से फरीसी आ जाते हैं, सदूकीस आ जाते हैं, हेरोद है। तो इन लोग कहाँ से आ गए? क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में तो हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा है या हम कहीं नहीं देखते हैं फरीसी लोगों के बारे में। तो अगला जो मेरा वीडियो होगा वो साइलेंट ईयर पे होगा, या 400 साल का जो साइलेंट पीरियड है, या इसे हम इंटरटेस्टमेंटल पीरियड भी कहते हैं। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज का जो बाइबल स्टडी है ये आपको पसंद आया होगा। तो प्रभु इन वचनों के ज़रिए, स्टडी के ज़रिए आप सभी को आशीष दे। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।